हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एंटरप्राइज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं WPL सॉफ्ट का एग्जांपल नंबर 1। लेट्स सी द वीडियो। इस एग्जांपल पे हमारे पास है 2 पुश बटन 1 और पुश बटन 2। ये हमारे इनपुट रहेंगे और हमारा आउटपुट है 3, लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3। लेट्स सी द वीडियो। पुश बटन 1 को ऑन करने पे आउटपुट लैंप 1 और 2 ऑन हुआ। पुश बटन 1 और 2 दोनों को एक साथ ऑन करने पे आउटपुट लैंप 3 ऑन हुआ। और सिर्फ पुश बटन 2 को ऑन करने पे हमारा आउटपुट लैंप 2 ऑन हुआ है। वापस से एक बार देख लेते हैं हमारा वीडियो, जो कि हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले हम ये जो भी हमारा आउटपुट है वो एक्सेल में लिख लेंगे। इनपुट 1 ऑन होने पर आउटपुट 1, 2 ऑन हुआ। इनपुट 1 और 2 दोनों ऑन होने पे हमारा आउटपुट नंबर 3 ऑन हुआ। और आउटपुट 2 को ऑन करने के लिए हमें इनपुट नंबर 2 को ऑन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सेल में अपना सब लिख लेते हैं। हमारे पास पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दो इनपुट हो गए। इनपुट 1, इनपुट 2। अब आउटपुट हमारा लैंप 1, लैंप 2 और ये लैंप 3। हमारे पास टोटल 3 कंडीशन थी। पहली वाली कंडीशन में पुश बटन 1 ऑन है, पुश बटन 2 ऑफ है। यहाँ पे आउटपुट लैंप 1 और 2 ऑन था और लैंप 3 ऑफ था। सही है। हमारी कंडीशन नंबर 2 में हमारा इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों ऑन था। पुश बटन 1, पुश बटन 2 ऑन था और तब हमारा आउटपुट लैंप 3 ऑन था। और कंडीशन 3 में हमारा पुश बटन 2 ऑन था, तब हमारा लैंप नंबर 2 ऑन था। अब बाकी की सभी कंडीशन में हम 0 लिख लेते हैं। अभी ये हमारा इनपुट स्टेटस और आउटपुट स्टेटस हमने लिख लिया है। अभी इसको लेडर डायग्राम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए हम लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3 को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। हमारी टोटल 3 कंडीशन के लिए पहली वाली कंडीशन में लैंप 2 और लैंप 3 को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा एक आउटपुट का लॉजिक बन गया लैंप 1 के लिए। सिमिलर हम लैंप 2 का आउटपुट लॉजिक लिख लेते हैं, जिसमें लैंप 1 और लैंप 3 को डिलीट कर देते हैं। और सिमिलरली हम लैंप 3 के लिए लॉजिक बना लेते हैं, जहाँ पे लैंप 1, लैंप 2 आउट हो गए। सही है। तो ये हो गया हमारा पहली कंडीशन लैंप 1 के लिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई लैंप 2 के लिए। और ये तीसरी कंडीशन हो गई लैंप 3 के लिए। अभी इसी को हमें अपने लेडर डायग्राम में लिखना है, पर इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये वाली कंडीशन में और लैंप 1 ऑन हुआ है। लैंप 2 के लिए 2 कंडीशन में लैंप ऑन हुआ है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। और लैंप 3 के लिए इस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन हुआ है। तो हम ये तीनों कंडीशन
हम अपने डेल्टा के WPL सॉफ्ट पे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट WPL सॉफ्ट। सबसे पहले नई फाइल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 ये डेटा डायग्राम आ गया। सबसे पहले हम इनपुट स्टेटस रिपल लिख लेते हैं। इसके लिए हमारा इनपुट LDX1 और LDX2 ये हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए PLC का आउटपुट होता है LDY1, LDY2, LDY3। सही है। अब इसको हम देखने के लिए आउटपुट में मेमोरी बिट रख देते हैं आउट M0। अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को जोड़ने के लिए हमें प्रेस करना होगा F9 और ये साइड वाली लाइन को कनेक्ट करने के लिए हमें टाइप करना होगा F8। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। अब भी ऊपर हम कमेंट लिख देते हैं। इसके लिए Ctrl+Alt+B टाइप करना होगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेटस। यहाँ पे हमारा लॉजिक आएगा। इसकी कमेंट लिखने के लिए Ctrl+Alt+B लॉजिक फॉर लैम्प 1 और यहाँ पे हमें कमेंट लिखने के लिए X1 और X2 ये हमारा PLC का इनपुट है, पर हमें उसके नीचे लिखना है पुश बटन 1 और पुश बटन 2 ताकि हमें अच्छे से याद रहे। सिमिलरली आउटपुट में Y1, Y2, Y3 है, उसके नीचे हमें लिखना है लैम्प 1, लैम्प 2 और लैम्प 3। इसके लिए हम Ctrl+Alt+D टाइप करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पुश बटन 1, Ctrl+Alt+D पुश बटन 2। आउटपुट के लिए Ctrl+Alt+D लैम्प 1, Ctrl+Alt+D लैम्प 2, Ctrl+Alt+D लैम्प 3। ये हो गया हमारा इनपुट स्टेटस। और M0 है उसे हम लिख देते हैं डमी, क्योंकि हमें उसे कहीं पे भी यूज़ में नहीं लेना है, सिर्फ दिखने के लिए हमने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हम लैम्प 1 का लॉजिक लिख लेते हैं। उसका लॉजिक है पुश बटन 1 ऑन, पुश बटन 2 ऑफ। तो पुश बटन 1 ऑन होने के लिए हमें उसे लिखना होगा NO में LDX1। ये आ गया पुश बटन 1 NO। और NC में लिखने के लिए LDI टाइप करेगी LDIX2। तो ये आ गया NC, मतलब कि पुश बटन 1 ऑन होगा और पुश बटन 2 ऑफ होगा, तब ये सर्किट कंप्लीट होगी और आउटपुट हमारा जनरेट होगा। यहाँ पे हमें टाइप करना है आउट Y1 लैम्प 1 के लिए। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है एक्सेल की लैम्प 1 के लिए। सिमिलरली हमें लैम्प 2 के लिए भी लिखना होगा। यहाँ पे आ जाते हैं Ctrl+Alt+B लॉजिक फॉर लैम्प 2 LDX1 LDX2 देख लेते हैं लॉजिक क्या था। पुश बटन 1 ऑन, पुश बटन 2 ऑफ। तो यहाँ पे हमें X2 को NC पे लिखना है। वापस से एंटर टाइप करते हैं और LDI कर देते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट Y2। दूसरी हमारी कंडीशन थी पुश बटन 1 ऑफ, पुश बटन 2 ऑन, LDIX1 LDX2। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अभी इन दोनों लाइन को जोड़ने के लिए हम टाइप करेंगे F9। ये लैम्प 2 का लॉजिक हो गया। सिमिलरली लैम्प 3 के लिए बना लेते हैं Ctrl+Alt+D लैम्प 3। लैम्प 3 के लिए कंडीशन है पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन होने पर ही हमारा लैम्प 3 ऑन होगा। LDX1
LDX2 दोनों NO, मतलब कि दोनों ऑन होने पर ही हमारा आउटपुट जनरेट होगा। और यहाँ पे आउटपुट पे हम लिख देते हैं आउट Y3, मतलब कि हमारा लैंप 3। सही है, तो ये हमारा लॉजिक हमने लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो जाने पे अभी इसको हमें टेस्ट करना होगा। इसके लिए हमें सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सिमुलेटर ऑन करते हैं, अलाउ। ये हमारा सिमुलेटर ऑन हो गया। उसके बाद हमें वापस से एक बार कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद PLC में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हम कर देते हैं PLC में डाउनलोड, PC to PLC। हमारा प्रोग्राम PLC में डाउनलोड होगा सिमुलेशन में। अब इसको हम करते हैं ऑनलाइन। PLC हमारी स्टॉप मोड में है। ऐसे हम इसे रन मोड में लाते हैं। पुश बटन 1 ऑन, पुश बटन 2 ऑफ। देखते हैं उसमें क्या होता है। राइट क्लिक करते सेट ऑन। पुश बटन 1 ऑन होने पर हमारा लैंप 1 और लैंप 2 ऑन हुआ, मतलब कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारा पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन था। पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन होने पर हमारा आउटपुट ऑन Y3 हुआ है, लैंप 3। सिमिलरली तीसरी कंडीशन में पुश बटन 2 को ऑन होने पर लैंप नंबर 2 ऑन हो गया। लेट्स सी द प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे PLC का लॉजिक, लेट्स सी कैसे वो वर्क करता है। पहली कंडीशन में पुश बटन 1 को ऑन करने पर हमारा लैंप 1 और लैंप 2 ऑन हो गया। लेट्स सी द कंडीशन। लैंप 1 की कंडीशन हो गई, फुलफिल होने पर ये आउटपुट जनरेट हुआ है। और लैंप 2 की पहली वाली कंडीशन फुलफिल होने पर यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ है और लैंप 2 ऑन हो गया। लैंप 3 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। पुश बटन 1 ऑन है पर पुश बटन 2 ऑफ है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। अब दूसरी वाली कंडीशन में हमारा पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन था। लेट्स डू दैट। यहाँ पे पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन होने पर हमारा सिर्फ लैंप नंबर 3 हो गया ऑन। लेडर डायग्राम चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन लैंप 1 की फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन लैंप 2 की फुलफिल नहीं हुई और लैंप 3 की कंडीशन फुलफिल हो गई। पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों ऑन होने पर हमारा आउटपुट ऑन हो गया। अब तीसरी हमारी कंडीशन थी पुश बटन 1 ऑफ, पुश बटन 2 ऑन, तब हमारा लैंप नंबर 2 ऑन होना चाहिए। लेट्स सी लॉजिक। लैंप 1 का लॉजिक फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए लैंप 1 ऑन नहीं हुआ। लैंप 2 में दूसरी वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, इसलिए हमारा लैंप नंबर 2 ऑन हो गया। और लैंप 3 में कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से हमारा लैंप 3 ऑन नहीं हुआ। तो ये था हमारा WPL सॉफ्ट का एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more interesting video related to PLC. See you soon. Goodbye.